क्रॉस ड्रेनेज वर्क, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसको हम लोग ने फिर फर्दर ये जाना था कि ये क्यों होता है। जब कभी भी रिवर का वाटर कैनाल के वाटर या कैनाल का वाटर रिवर के वाटर दोनों किसी एक पॉइंट पर इंटरसेप्ट वाली कंडीशन पर आ जाते हैं, तो हम वहां पर एक ऐसे स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि वाटर को इजी वे में फ्लो करने के काम आए। वो स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ठीक है। तो फिर फर्दर हम लोग ने जाना था कि भाई इसको तीन डिफरेंट तरीके से हम लोग पढ़ सकते थे, या कि हम लोग रिवर के वाटर को, सॉरी कैनाल के वाटर को रिवर के ऊपर से पास कराएं। तो जो वो सेक्शन था वो इस नाम से जाना जा रहा था सीडी, यानी कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैरिंग कैनाल ओवर द ड्रेनेज कैन, ओवर द ड्रेनेज, ठीक है। एक पोर्शन ये था जिसमें हम लोग ने देखा था कि भाई हम लोग क्या करने वाले थे कि कैनाल को रिवर के ऊपर से पास करा देने वाले थे। दूसरा जो पोर्शन था उसको हम लोग ने इस तरीके से समझा था कि भाई अब क्या करने वाले हैं हम लोग, सीडी यानी कि कैनाल, जो हमारा क्रॉस ड्रेनेज वर्क है उसमें हम लोग कैनाल को रिवर के नीचे से पास कराने वाले हैं। और जब नीचे से पास कराने वाले हैं तो क्या चीज ऊपर आने वाली है, यानी कि ड्रेनेज, यानी कि रिवर वाला पोर्शन जो है वो ऊपर आने वाला। तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैरिंग ड्रेनेज ओवर द कैनाल, ओवर द कैनाल। और जो तीसरा केस था जो हम लोग ने ये बताया था कि जब कभी भी, मैंने ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जब कभी भी इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हम वहाँ पर नहीं कंस्ट्रक्ट कर पा रहे होते हैं, दोनों ही कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है वो वहाँ के लिए सुटेबल नहीं होता है, तो हम लोग सीधे साधे क्या करते हैं कि ठीक ठाक बस कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, रिवर का वाटर और कैनाल वाटर को साथ में मिलने देते हैं। और जब साथ में मिलने देते हैं तो वो कहलाता है सीडी वर्क, यानी कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क admitting the drainage, DRAAIN, admitting the drainage water into the canal, into the canal, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंट तरीके हम लोगों को डिस्कस करना था, जिसमें कल ये वाला पोर्शन हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोग ने दो चीजें जानी थी। इसके दो स्ट्रक्चर हम लोग ने जाने थे, ठीक है। एक जाना था एक्वेडेक्ट और दूसरा जाना था साइफन एक्वेडेक्ट। यूजीडी एक्वेडेक्ट के नाम से एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, और एक स्ट्रक्चर जो हम लोग ने पढ़ा था वो पढ़ा था साइफन एक्वेडेक्ट के नाम से। दोनों की कंडीशन मैं बहुत जल्दी से यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, यूजीडी, ठीक है। एक एक्वेडेक्ट एक साइफन एक्वेडेक्ट, क्या अंतर था दोनों में। देखिए एक्वेडेक्ट बेसिकली क्या था, पहले तो हम लोग ये समझ लें कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैरिंग कैनाल ओवर द ड्रेनेज की जो बेसिक कंडीशन थी, 28 लोग ज्वाइन किए हैं, ठीक है। लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक तो ये सब पुरानी चीजें मैं डिस्कस कर रहा था, लेकिन अब जो है मैं स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग ने क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैरिंग कैनाल ओवर द ड्रेनेज की जो इम्पोर्टेंट यानी कि जो बेसिक कंडीशन थी वो ये थी कि हम लोग क्या कर रहे थे, कैनाल को रिवर के ऊपर से पास करा रहे थे। कुछ इस तरीके से मान लो ये रिवर फ्लो कर रही है, कुछ इस तरीके से कैनाल को इसके ऊपर से पास करा रहे थे। और जब कैनाल को इसके ऊपर से पास करा रहे थे, ये वाला पोर्शन कैनाल हो गया, ये वाला पोर्शन रिवर का होगा। तो यानी कि इसकी जो बेसिक कंडीशन थी वो ये थी कि एफएसएल हमेशा जो है, यानी कि फ्री सप्लाई लेवल जो है वो हमेशा ऊपर लाई करेगा किसके, एचएफएल के, ठीक है, हाई फ्लड लेवल के ऊपर लाई करेगा। तो इसमें एफएसएल हमेशा ऊपर लाई कर रहा था। दूसरे वाले केसेस में देखें तो एचएफएल यानी कि हाई फ्लड लेवल ऊपर लाई करेगा, कुछ इस तरीके से। तो एक्वेडेक्ट की भी कंडीशन यही है कि एचएफएल, सॉरी एफएसएल जो होता है वो ऊपर लाई करता है। साइफन एक्वेडेक्ट की भी कंडीशन यही होती है कि एफएसएल ऊपर लाई करता है। लेकिन ये साइफन एक्वेडेक्ट के नाम से क्यों जाना जा रहा होता है, क्योंकि एक्वेडेक्ट में जो फ्लो ऑफ वाटर हो रहा होता है वो अंडर ग्रेविटी होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था, फ्लो अंडर ग्रेविटी, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर जो हो रहा है वो अंडर ग्रेविटी हो रहा है, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेंटेन, एटीएम में लिख रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो SSURE होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फ्लो जो हो रहा है वो अंडर ग्रेविटी हो रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है। जबकि साइफन एक्यूडेट में ऐसा नहीं था। इसमें जो फ्लो हो रहा था वो बेसिकली, मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया था
वो टर्म था साइफोनिक एक्शन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, साइफोनिक एक्शन। ठीक है, तो इसमें जो फ्लो हो रहा होता है वो साइफोनिक एक्शन के माध्यम से हो रहा होता है, यानी कि अंडर ग्रेविटी नहीं होगा, पहली चीज। और साइफोनिक एक्शन को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कल और एक्सप्लेन किया था। इसमें हमने को बताया था कि भाई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिलो, और फिर वहां पर क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। तो इस तरीके से हम लोग ने एक क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैरिंग कैनाल ओवर द ड्रेनेज यानी कि एफएसएल वाले माध्यम से इन सब चीजों को पढ़ा था। एक्वेडेक्ट के बारे में जाना था, साइफन एक्वेडेक्ट के बारे में जाना था। आज जो हम चीज जा रहे हैं पढ़ने, वो पढ़ने वाले हैं ये सेकेंड वाला पोर्शन, जिसमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैनाल ओवर द ड्रेनेज ओवर द कैनाल। ठीक है, दोबारा क्या लिखें, किसने अपना ऑडियो अनम्यूट कर दिया है बेटा? ये जरूर ध्यान रखा करो कि ऑडियो अनम्यूट, जब मैं कहूंगा कुछ तब तो सब लोग शांत रहोगे। वैसे तुम लोगों को बड़ी अच्छा लगता है कि चुपके से क्या करें, ऑडियो अनम्यूट करते हैं, बैकग्राउंड की म्यूजिक जो है वो सर को सुनाए। तो बेटा जब मैं बोला करूँ तब अपना ऑडियो अनम्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं ये सब चीजें पढ़ते हैं। क्रॉस ड्रेनेज वर्क ओवर अ कैनाल। ठीक है, ओवर द कैनाल, ये इसका पोर्शन अलग है, ये वाला ओवर द कैनाल। तो इसको हम लोग ना इसके इसके अंतर्गत जो हम दो डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो एक कहलाएगा सुपर पैसेज, SUPER। ठीक है, सुपर पैसेज के नाम से जाना जाएगा, सुपर पैसेज के नाम से जाना जाएगा। और दूसरा जो स्ट्रक्चर इसके अंदर अंदर हम लोग पढ़ेंगे वो कहलाएगा कैनाल साइफन। देखो, अगर ये दोनों चीजें हमने जो कल बात डिस्कस की थी, एक्वेडेट और साइफन एक्वेडेट की, अगर वो आपको थोड़ी सी क्लियर है या कल समझ में आई हो, तो सुपर पैसेज और कैनाल साइफन को भी समझने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक कंपैरिजन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे विद डायग्राम डायग्राम बनाकर, जिससे जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाए कि भाई एक्वेडेट, साइफन एक्वेडेट, सुपर पैसेज और कैनाल साइफन, दोनों में बेसिक अंतर क्या है। ठीक है, और दोनों को कैसे, इन सब चीजों को रिलेट कैसे कर सकते हैं। तो देखो, एक्वेडेट में मैंने एक चीज बताई थी कि एफएसएल जो होता है वो हमेशा ऊपर होगा, और जो फ्लो हो रहा होगा वो अंडर ग्रेविटी हो रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर हो रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इस दूसरे, देखो पहले वाले केसेस में हमेशा एफएसएल ऊपर रहेगा, एचएफएल नीचे आएगा। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या होने वाला है, एचएफएल ऊपर होने वाला है, एफएसएल नीचे आने वाला है। यानी कि अगर हम इसको और दूसरे तरीके से देखें, तो यानी कि ये जो दूसरा वाला केस है, इट्स इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट। ठीक है, पहले वाले केसेस का ये इन्वर्टेड फॉर्म है। इसमें भाई क्या कर रहे थे हम लोग, कैनाल को ऊपर से पास करा देते थे रिवर के, और इसमें हम लोग कैनाल को नीचे से पास करा रहे थे रिवर के। तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरा वाला केस पहले वाले केस का क्या है, इन्वर्टेड फॉर्म। तो पहले वाले केसेस में भी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया एक्वेडक्ट, जिसमें अंडर फ्लो ग्रेविटी हुआ, फ्लो जो हुआ वो अंडर ग्रेविटी हुआ, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया गया। उसी प्रकार से सुपर पैसेज भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जो फ्लो हो रहा होता है वो अंडर ग्रेविटी हो रहा होता है। ठीक है, और जो प्रेशर मेंटेन किया जाता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग देखें, सुपर पैसेज और एक्वेडक्ट इज अ सेम फॉर्म, दोनों सेम है। बस अंतर ये है कि एक्वेडक्ट ऊपर बनता है कैनाल के, और सुपर पैसेज जो है वो रिवर, सॉरी, ये एक्वेडक्ट जो बनता है वो रिवर के ऊपर बनाया जाता है, और सुपर पैसेज जो है वो रिवर के नीचे से बनाया जाता है। दोनों का काम वही है, फ्लो अंडर ग्रेविटी होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो अगर दोनों की डिफिनीशन लिखनी पड़े, तो देखो डिफिनीशन नियर अबाउट सबकी सेम रहेगी, बस हमें एफएसएल और एचएफएल यानी कि फ्री सप्लाई लेवल और हाई फ्लड लेवल का अंतर जो है वो वहां पे दिखाना पड़ेगा। एक्वेडक्ट में फ्री सप्लाई लेवल यानी कि एफएसएल हमेशा ऊपर रहेगा हाई फ्लड लेवल के, जबकि सुपर पैसेज में क्या होगा, एचएफएल यानी कि हाई फ्लड लेवल ऊपर रहेगा फ्री सप्लाई लेवल के। बस यही एक अंतर है। उसके उसके अलावा जो भी चीजें हैं
जैसे एक्यूडेट में जो फ्लो होता है वो अंडर ग्रेविटी होता है, वैसे ही सुपर पैसेज में जो फ्लो होता है वो अंडर ग्रेविटी होता है। जिस प्रकार से एक्यूडेट में जो प्रेशर मेंटेन किया जाता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया जाता है, उसी प्रकार से सुपर पैसेज में जो प्रेशर मेंटेन किया जाता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से सुपर पैसेज इज रिलेटेड टू एक्यूडेट, इन इन द सेम वे कैनाल साइफन इज रिलेटेड टू साइफन एक्यूडेट। जैसे सुपर पैसेज को हम लोग एक्यूडेट से डिफाइन कर सकते हैं, वैसे ही कैनाल साइफन को भी हम लोग साइफन एक्यूडेट से डिफाइन कर सकते हैं। कैनाल साइफन में क्या होता है, साइफोनिक एक्शन से जो चीजें हो रही होती हैं, वाटर फ्लो जो हो रहा होता है वो साइफोनिक एक्शन के माध्यम से होता है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो एचएफएल यानी कि हाई फ्लड लेवल जो है हमेशा एफएसएल के ऊपर रहेगा। अब जरा मैं यहाँ पर एक डायग्राम क्रिएट कर दूं इन चारों का, जिससे हमें जो अंतर है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो देखो एक्यूडेट और साइफन एक्यूडेट का डायग्राम तो कल मैंने आप लोगों को बना के दिखाया, ठीक है, लेकिन फिर से मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बार डायग्राम जो है वो क्रिएट कर दे रहा हूँ, जिससे जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएं। तो इस तरीके से मैंने बताया था, ये रोड वाला पोर्शन है, ये हमारा एक्यूडेट का पोर्शन है, सॉरी कैनाल का पोर्शन है, ठीक है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ से जो है वो वाटर पास हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो नीचे से यानी कि इस वाले पोर्शन से ड्रेन यानी कि रिवर का वाटर पास हो रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली कैनाल का है, जिसमें एफएसएल में यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। ये वाला एफएसएल पोर्शन है यानी कि कैनाल का पोर्शन है, सी फॉर कैनाल, ठीक है, डी फॉर ड्रेन। और यहाँ पर ये जो लेवल बनेगा वो एच एफ एल के नाम से डिनोट किया जाएगा। ये वाला रोड वाला पोर्शन हो जाएगा इस तरीके से, और ये पूरे यहाँ पर हम वैसे बेड प्रोवाइड करा देंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे हमारे कैनाल को, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन था एक्विडेट का। अब देखो यहाँ पर एफएसएल ऊपर है, एचएफएल जो है वो क्या है, नीचे है, एचएफएल जो है वो नीचे है। अब हम लोग यहाँ सुपर पैसेज की बात करें तो देखो सेम डायग्राम ही बनाएंगे, बस अंतर क्या आने वाला है, अंतर ये आने वाला है कि एफएसएल जो है वो नीचे आ जाएगा और एचएफएल जो है वो ऊपर चला जाएगा, सुपर पैसेज, ठीक है, बस अंतर यही है। जरा देखें तो ये वाला जो पोर्शन हो गया, अब जैसे ये वाला पोर्शन यहाँ पे किसका था, कैनाल का था, तो अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होने जा रहा है वो किसका हो जाएगा, ड्रेन का हो जाएगा। ये वाला पोर्शन ड्रेन का हो जाएगा। नीचे वाला पोर्शन यहाँ पर एक्यूडेट में ड्रेन का था, तो यहाँ पर नीचे वाला पोर्शन किस फॉर्म में आने वाला है, कैनाल के फॉर्म में आने वाला है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सेम चीजें, बस जो है एच एफ एल और एफ एस एल का जो लेवल है वो अंतर अंतर कर देता है, वही डिस्टिंग्विश करने के काम आता है किसी भी सुपर पैसेज और एक्वेडेट को एफएसएल, ठीक है। ये वाला पोर्शन फिर से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, सी फॉर कैनाल इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा, और डी फॉर ड्रेन इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा। दिस रिप्रेजेंट डायग्राम ऑफ सुपर पैसेज एंड दिस इज अ डायग्राम ऑफ एक्वेडेट। तो देखो इसको थोड़ा सा एक और मैं अगर समझाना चाहूँ, तो एक्विडेट और सुपर पैसेज में देखें तो एक चीज हमें समझ में आ रही है कि सब चीजें सेम है, फ्लो अंडर ग्रेविटी हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एक चीज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंस है, वो है एफएसएल और एचएफएल की। इसीलिए कभी केसेस में, कहीं कहीं केसेस में साइफन इज ऑल्सो सॉरी सुपर पैसेज इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ एक्विडेट, ठीक है। इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ एक्विडेट के नाम से भी कहीं कहीं सुपर पैसेज को जाना जाता है। इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ एक्विडेट क्यों, क्योंकि सारी कंडीशन सेम है, बस जो लेवल ऑफ वाटर है वो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है उसमें। एफएसएल यानी कि फ्री सप्लाई लेवल ऊपर लाई हो जा रहा था, और यहाँ पर जो है वो हाई फ्लड लेवल यानी कि एचएफएल जो है वो ऊपर लाई हो जा रहा है। देयरफॉर सुपर पैसेज इज समटाइम आल्सो नोन एज इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ एक्विडेट, इट्स जस्ट इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ एक्यूडेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये चीजें बेटा क्लियर हुई। कॉलेज में हैं हम, प्लेसमेंट ड्राइव में प्लीज, ठीक है, जो कॉलेज गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का प्लेसमेंट भी जरूरी है, तो उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, मैं अटेंडेंस जो है वो क्रिएट कर
किसी को कोई डाउट यहाँ तक, जो चीजें ना समझ में आई हूँ? सुपर पैसेज एक्वेडेट कोई भी? रोल नंबर हाँ। क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, सबको कोई भी डाउट हो पूछते रहो इस समय। अच्छा वैसे यस ये सर, क्लियर। वैसे मैं ये भूल गया कि तुम लोग प्लेसमेंट में नहीं गए? तुम आज शायद था ये प्लेसमेंट वाला काम। तुम लोग शायद एनरोलमेंट नहीं किया होगा, चलो कोई नहीं है। अभी तो सरकारी के लिए तैयारी करो, प्राइवेट प्राइवेट के चक्कर में ना पड़ो। एज वेज है अभी, बढ़िया से तैयारी करो सरकारी। चलो ठीक है, वो सब चीजें होती रहेंगी, इसको जरा समझते हैं। तो सुपर पैसेज और एक्यूडेट के बारे में हमने जान लिया, और ये भी जान लिया कि सुपर पैसेज इज आल्सो नोन एज इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ एक्यूडेट्स। ठीक है, जब कभी भी ये क्वेश्चन मान लो ऐसा पूछा गया कि सुपर पैसेज इज इक्वल टू एक्यूडेट, इज सिमिलर टू एक्यूडेट और इज सिमिलर टू इन्वर्टेड एक्यूडेट, तो हमारा जो जवाब होगा वो सिमिलर टू एक्यूडेट भी हो सकता है, इन्वर्टेड एक्यूडेट भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से इसको जज किया जा रहा है। ठीक है, generally is similar to aqueduct but sometimes it can treated as a inverted form of aqueduct। ठीक है, साइफन एक्यूडेट और कैनाल साइफन सेम वही मैंने बताया कि जिस तरीके से एक्यूडेट को हम रिलेट कर सकते हैं सुपर पैसेज से, वैसे ही हम लोग साइफन एक्यूडेट को रिलेट कर सकते हैं कैनाल साइफन से। साइफन एक्यूडेट क्या था, बस अंतर यही रहेगा कि एफएसएल जो है वो हमेशा ऊपर लाई करेगा, और इन अ केस ऑफ साइफन एक्यूडेट, और इन अ केस ऑफ कैनाल साइफन जो है वो एचएफएल यानी कि हाई फ्लड लेवल है जो वो हमेशा ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ तो चीजें और फिर से क्लियर हो जाएंगी। साइफन एक्यूडेट का डायग्राम बना दूं तो बहुत जल्दी से बना दूं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि इस तरीके से कैनाल का पोर्शन हो रहा होता है, ये रोड वाला पोर्शन बनता है। ठीक है, और नीचे वाले पोर्शन से यानी कि इस वाले पोर्शन से जो होता है वो ड्रेनेज का काम हो रहा होता है। इस तरीके से ड्रेन जो है वो निकल रही होती है। ठीक है, इस वाले पोर्शन से ड्रेनेज का काम हो रहा होता है। ये एचएफएल हाई फ्लड लेवल रिड्यूस करता है, सॉरी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो लेवल हो रहा होता है वो कैनाल वाला पोर्शन हो रहा होता है, जिसको हम लोग एफएसएल के नाम से जान रहे होते हैं। ठीक है, बस साइफन वाले केसेस में साइफन की कंडीशन इसलिए आई थी क्योंकि जनरली क्या था, जो कैनाल का बेड था वो रिवर के बेड के नीचे लाई कर रहा था। तो जब रिवर के बेड से कैनाल का बेड नीचे लाई कर रहा है तो भाई हमें ऊपर से पास कराना है, तो कैनाल के लेवल को थोड़ा सा क्या करते थे हम लोग, इंक्रीज कराते थे। और जब इंक्रीज कराते थे तो वो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट क्रिएट हो जा रहा था, कुछ इस तरीके का ऐसे। और फिर उसको फिर हमें वाटर को इस तरीके से फ्लो कराना रहता है, तो ये साइफोनिक एक्शन क्रिएट कर देता है, और यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ता है। ये तभी फ्लो वाटर का हो पाता है, इसीलिए साइफोनिक एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसको देखो, मैं इसीलिए थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर रहा हूँ कि हमें पता चले कि एक्यूडेट और साइफन एक्यूडेट हैं क्या, दोनों सेम ही चीज है बेटा, सब चीजें सेम है। बस अंतर ये है कि एक्वेडेट के केस में कैनाल का जो बेड है वो ऑलरेडी ऊपर लाई है, ऊपर ही है, किसके रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में। लेकिन कभी कभी ऐसा केसेस आता है कि रिवर का जो बेड लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, तो हमें कैनाल जब एक्वेडेट कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है तो कैनाल को थोड़ा सा उसको हाइट देनी पड़ती है, और जब हाइट देनी पड़ती है तो उसमें जो फ्लो हो रहा होता है वो अंडर ग्रेविटी रह ही नहीं जाता है, उसमें हम लोग प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग साइफन एक्वेडेट के नाम से। फिर किसने ऑडियो ऑन म्यूट कर दिया? रोल नंबर 36 दीप्सी सिंह, बेटा अपना ऑडियो ऑन म्यूट कर दो। ठीक है, सुपर पैसेज और ये साइफन, सॉरी साइफन एक्वेडेट के बारे में मैंने ये आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे डायग्राम बना के दिखाई है। ड्रेन वाला पोर्शन है, डी शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ड्रेन वाला पोर्शन है, ये हमारा कैनाल वाला पोर्शन है। ठीक है, और एच एफ एल यहाँ पे ही लाई कर रहा है और एफ एस एल यहाँ पे ही लाई कर रहा है। जबकि कैनाल साइफन की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अब की बार ऊपर वाले पोर्शन में ड्रेनेज का काम हो रहा होगा कुछ इस तरीके से। मैं इसको डायग्राम अगर यहाँ पे बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसे, और ये हमारा बेड हो जाएगा रिवर का।
और ये हमारा ड्रेन वाला पोर्शन हो जाएगा जिसको हम लोग HFL के नाम से जानेंगे, HFL के नाम से जानेंगे। और इस नीचे वाले पोर्शन में हम लोग यहाँ पर मैं इस तरीके से चीजें चाहूँ तो क्रिएट करूँ, इस वाले पोर्शन में ये हमारा जो है ये सी, यहाँ पे मैं सी लिख दे रहा हूँ यानी कि कैनाल, और यहाँ पे मैं डी लिख दे रहा हूँ यानी कि ड्रेन। तो कैनाल का वाटर जो है वो कुछ इस तरीके से जो है पास होता रहेगा। एक सेकंड रुकिएगा। इस तरीके से चीजें होंगी, ठीक है। तो बस बेसिक डिफरेंस यही है कि FSL और HFL का जो लेवल है वो ऊपर, किसी में ऊपर लाई करेगा, किसी में नीचे लाई करेगा। तो जब नीचे लाई कर रहा होगा तो वो इट्स केस ऑफ साइफन एक्यूरेट, और जब HFL ऊपर लाई कर रहा होगा तो इट्स अ केस ऑफ कैनाल साइफन। और सारी चीजें जो हैं वो नियर अबाउट सेम है। इसमें हम डायग्राम के माध्यम से, इस तरीके से डिफरेंट डायग्राम के माध्यम से हम चाहें तो इनके डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो बेटा देखिए, सारे डायग्राम भी मैंने यहाँ पे बनाए, सबकी जो बेसिक जानकारी है वो भी चीजें भी। तो जब कभी भी पूछा जाए तो उसको इसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। तो चीजें जो है वो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती हैं, चाहे वो एक्यूरेट हो जाए, चाहे वो साइफन एक्यूरेट हो जाए, चाहे वो सुपर पैसेज हो जाए, चाहे वो कैनाल साइफन हो जाए। इसके बाद जो अब हमें तीसरा जो फॉर्म इसका पढ़ना है क्रॉस ड्रेनेज वर्क का, उसमें हमें देखना ये है। देखो फिर से मैं बता दूं कि सुपर पैसेज को एक्यूरेट के साथ रिलेट किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग सीधे इसको मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। कैनाल साइफन को भी सीधे साइफन एक्यूरेट के साथ रिलेट किया जा सकता है, इसीलिए सब चीजें सेम रहेंगी, बस HFL का जो है लेवल है वो ऊपर हो जाएगा, बस ठीक है। बस यही एक अंतर है, इसे बहुत ध्यान से बस सुनते रहो, समझते रहो। तीसरा वाला जो केसेस है क्रॉस ड्रेनेज वर्क एडमिटिंग द ड्रेनेज वाटर इनटू द कैनाल, ठीक है। अब हमें इसमें पढ़ना है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, ऊपर से कैनाल को पास करा दिया, यहाँ से रिवर के नीचे से कैनाल को पास करा दिया, और इस वाले केसेस में हम लोग क्या करने वाले हैं। हेलो, हेलो, माफ करिएगा। ठीक है, हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं वो अब क्या करने वाले हैं कि सीधे रिवर के वाटर को हम लोग कैनाल में इंट्रोड्यूस करा देने वाले हैं। जब ये दोनों केसेस वहां पे नहीं लग पा रहे होते हैं तो हम लोग सीधे रिवर के वाटर को कैनाल में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, और वो केस जो है वो कहलाता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क एडमिटिंग द ड्रेनेज वाटर इनटू द कैनाल। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस पोर्शन को, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, और जो अब हमें पोर्शन डिस्कस करना है वो करना है CD यानी कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क एडमिटिंग द ड्रेनेज वाटर इनटू द कैनाल। अब सीधे सीधे कोई, अब इसको इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं कि DRAI, ठीक है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि यानी कि जो कैनाल का लेवल था और जो रिवर का लेवल था वो दोनों यानी कि HFL और FSL जो होने वाले हैं वो सेम ही लेवल पर लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग HFL और FSL की बात करेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम पोर्शन पर है। अभी तक तो ऊपर नीचे लाई कर रहे थे तो उससे हम लोग चीजें समझ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर दोनों सेम पोर्शन पर है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे।
अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन हमें क्रिएट हो जाती है कि हम ना कैनाल को रिवर के ऊपर से पास करा सकते हैं, ना कैनाल को रिवर के नीचे से पास करा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हम उन दोनों वाटर को क्या कर देते हैं, दोनों ही नॉर्मली मिक्स करा देते हैं एक साथ। और जब ऐसा कुछ प्रावधान, ऐसा कुछ प्रोसीजर हम लोग अडॉप्ट करते हैं, तो हम 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसके अंदर जैसे हम लोग पहले वाले केसेस में साइफन और एक्वेडक्ट के या एक्वेडक्ट और साइफन एक्वेडक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरे वाले केसेस में सुपर पैसेज और कैनल साइफन का इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे ही इस वाले केसेस में हम लोग 2 डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला टर्म जो है वो कहलाता है हमारा लेवल क्रॉसिंग, ठीक है? LEVEL लेवल क्रॉसिंग। और जो दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग बेसिकली यहाँ पर बनाते हैं वो कहलाता है इनलेट ऑब्लिक एंड आउटलेट। LET। अब जरा इनको समझे, डायग्राम के माध्यम से ये चीजें सब क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए लेवल क्रॉसिंग में क्या होने वाला है, या ये इस पूरे केसेस में क्या होने वाला है। तो देखो मैंने बताया, मान लो ये रिवर का वाटर है इस तरीके से, पर ये कैनाल का वाटर है इस तरीके से, ठीक है? इसको आगे फ्लो होना है, कुछ इस तरीके से जाना है। और इस वाले पोर्शन में अब रिवर का वाटर आ रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, और रिवर के वाटर को इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है? और अब हम लोग क्या करने वाले हैं पर्टिकुलर इस केस में, जो कि तीसरा केस है हमारा क्रॉस ड्रेनेज वर्क का, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों वाटर को एक ही पाथ से, यानी कि इस इंटरसेप्शन वाले पाथ से गुजारने वाले हैं। और जब गुजारने वाले हैं तो हमें कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो या जो वाटर मूवमेंट हो रहा हो उसके फ्लो को हम लोग कंट्रोल कर सकें, और पूरे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी प्रकार की जो हिंड्रेंस है या ऑब्स्टेकल है वो क्रिएट ना हो। तो हम जब कभी भी लेवल क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वाटर को सीधे कैनाल, रिवर के वाटर को कैनाल में इंटरसेक्ट कराते हैं, तो हम लेवल क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हैं। और लेवल क्रॉसिंग में हम लोग डिफरेंट अरेंजमेंट, यानी कि उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं वाटर को कंट्रोल करने के लिए। वो स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग ये डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारा ड्रेन वाला पोर्शन है। मैं पहले यहाँ पे लिख भी दूँ, ड्रेनेज वर्क है ये, ठीक है? यानी कि रिवर का वाटर है। अब देखो मैं यहाँ पर बहुत लिखता हूँ जल्दी जल्दी, कभी कभी स्पेलिंग जो है वो गलत मैं लिख देता हूँ, तो इतना परेशानी। ये ड्रेनेज की इस पर DRAINAG होगी, यहाँ ANG लिख गई है, तो इसे थोड़ा सा देखते रहना। और यहाँ पर ये जो है वो कैनाल का एक पोर्शन है, ठीक है? ये कैनाल वाला है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट बनाए गए हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। पहला स्ट्रक्चर ये, दिस इज नोन एज क्रस्ट या REST, ठीक है? ये पोर्शन, दिस, ये कैनाल वाला पोर्शन है। कैनाल के डाउन स्ट्रीम में एक चीज बनाई गई है। और हम सबको पता है कि वाटर को जब कंट्रोल करते हैं कैनाल में, तो हम लोग किस चीज को बनाते हैं, क्रॉस रेगुलेटर को बनाते हैं। दिस पोर्शन इज नोन एज क्रॉस रेगुलेटर, ठीक है? क्रॉस रेगुलेटर, ठीक है? ये वाला पोर्शन। एंड दिस पोर्शन इज नोन एज रिवर रेगुलेटर। जनरली इसको रिवर रेगुलेटर के नाम से जाना जाता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इसको रेगुलेटर से डिनोट कर रहे हैं, रेगुलेटर। तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट हमें लेवल क्रॉसिंग में करना पड़ता है। लेवल क्रॉसिंग में क्या करते हैं, वाटर को दोनों एक साथ ही हम लोग इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और जब एक साथ इंट्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा नहीं कि दोनों वाटर एक साथ फ्लो करेगा ना, एक साथ फ्लो नहीं करता है। हम कंट्रोल, उस वाटर को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहली बात, हम लोग रिवर पे जिस स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं वो कहलाता है क्रस्ट। हम सबको पता है क्रस्ट क्या होता है। वाटर को स्टोर करने के लिए हम वहाँ के लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, और जब इंक्रीज कर देते हैं तो वाटर के लेवल को यहाँ पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हमें कैनाल के वाटर को आगे फ्लो कराना रहता है, तो हम लोग चाहें तो रिवर के वाटर को कुछ देर के लिए रोक कर कैनाल के वाटर को फ्लो करा सकते हैं, ठीक है? या इन अ केस ऑफ, ये तो तब होता है जब फ्लड वाली कंडीशन नहीं अकर होती होती, यानी कि रिवर में जो वाटर जो हो रहा होता है वो पहले से ही बहुत कम होता है।
ठीक है, तो हम लोग क्रस्ट के माध्यम से रिवर के वाटर को रोक कर सीधे कैनाल के वाटर को फ्लो करा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि रिवर का जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज्यादा है और अब क्या होने वाला है, वाटर किसी न किसी माध्यम से इसमें मिलने वाला है। तो दोनों वाटर यहाँ पर मिल जाएंगे, कैनाल के वाटर भी मिल जाएगा और आपका ड्रेनेज का वाटर भी मिल जाएगा। फर्दर इस मिले हुए वाटर को कंट्रोल करने के लिए और आगे डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए हम लोग डाउन स्ट्रीम में रेगुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये रेगुलेटर रिवर के वाटर को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करके आगे भेज देता है और ये क्रॉस रेगुलेटर कैनाल के वाटर को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करके आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज देता है। तो हम इस तरीके से लेवल क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हैं, एक पोर्शन को रोककर यानी कि रिवर के वाटर को रोककर हम लोग ज्यादातर करते हैं कि कैनाल के वाटर को पास करा देते हैं, फिर कैनाल के वाटर को रेगुलेट करके रोक कर हम लोग रिवर के वाटर को पास कराते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये जो पूरा अरेंजमेंट है वो होता रहता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बनते हैं। हम लोग ने देखा कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बन रहे हैं। एक क्रस्ट बन रहा है जो कि वाटर को कंट्रोल करने के लिए काम आ रहा है। वो कहाँ पे बन रहा है, ये क्रस्ट जो बन रहा है वो अप स्ट्रीम ऑफ रिवर के अप स्ट्रीम पे बनाया जा रहा है। रेगुलेटर रिवर के डाउन स्ट्रीम पर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, यानी कि रिवर के वाटर को फर्दर डाउन स्ट्रीम में कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद अगर हम लोग क्रॉस रेगुलेटर की बात करें तो वो कैनाल के डाउन स्ट्रीम पे बनाया जा रहा है, जो कि कैनाल के वाटर को डाउन स्ट्रीम में कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तो हो गया हमारा लेवल क्रॉसिंग का यूज और इसका पूरा विवरण। ठीक है, जबकि हम लोग इनलेट और आउटलेट की बात करें तो उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखो बेटा, मैंने अभी बताया कि यहाँ पर दोनों ही वाटर को क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है और फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो जब वाटर को मिलाने की कंडीशन आती है कैनाल इससे, तो क्या क्या चीजें अकर हो सकती हैं उस पर निर्भर करता है इनलेट और आउटलेट। तो मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ। ये नीचे वाला पोर्शन कैनाल है, सी से डिनोट कर दे रहे हैं, और ये वाला पोर्शन रिवर है यानी कि ड्रेनेज का पोर्शन है, इसको डी से डिनोट कर रहे हैं। कैनाल में कुछ वाटर फ्लो हो रहा है इस तरीके से, मान लो क्यू वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। और रिवर का वाटर वो है और वो क्यू से आकर मिल गया, यानी कि कैनाल में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसमें आकर मिल गया। लेकिन रिवर का वाटर इतना कम था, यानी कि डी में जो वाटर है, ड्रेनेज में जो वाटर है वो इतना कम है कि जब वो कैनाल के वाटर पे मिला तो कैनाल के वाटर में जो जो लेवल था उसका, उसमें कोई भी ज्यादा फर्क नहीं आया, यानी कि कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि रिवर का वाटर जो है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है। तो जब कभी भी रिवर का वाटर यानी कि ड्रेनेज का जो वाटर होता है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, इतनी स्मॉल क्वांटिटी में होता है कि कैनाल में अगर वो मिक्स भी हो जाए तो कैनाल के वाटर लेवल को इंक्रीज नहीं करेगा। तो उस केस में जिस स्ट्रक्चर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है इनलेट। ठीक है, तो इनलेट एक ऐसा अरेंजमेंट है जो बनाया जाता है हमारे उस कंडीशन में बनाया जाता है जब रिवर का वाटर इतना कम होता है कि वो कैनाल के वाटर से मिक्स तो करे लेकिन उसमें किसी भी प्रकार के कैनाल के लेवल को इंक्रीज ना कर सके। दूसरा केस क्या है कि मान लो डिस्चार्ज जो है वो किसी रिवर से जो वाटर आ रहा है वो बहुत ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में है और हमने उसको मिक्स करा दिया कैनाल से, तो कैनाल में जो ओवरऑल डिस्चार्ज है वो क्या है, ज्यादा हो जाएगा। और जब ज्यादा हो जाएगा तो फर्दर हमें कैनाल के वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको मेंटेन करने में, उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में हमें दिक्कत आने लगेगी। तो जब कैनाल का वाटर ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक्स्ट्रा वाटर को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जब कभी भी रिवर के वाटर को कैनाल में मिलाया जाता है और कैनाल का जो वाटर है, वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है, तो हम बड़े हुए पानी यानी कि ज्यादा पानी को वहां से हटाते हैं और हटाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रक्चर कहलाता है आउटलेट। तो इस तरीके से हम चीजें समझ सकते हैं, हम दोनों वाटर को मिला रहे हैं, रिवर के वाटर को और कैनाल के वाटर को मिला रहे हैं। तो जब कभी भी लेवल में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो सीधे हमें क्या कर देना है, सिर्फ उस रिवर के वाटर को कैनाल में एडमिट करा देना है, इंटर करा देना है। तो वो किस नाम से जाना जाएगा, किस माध्यम से उसको इंटर कराएंगे, वो इनलेट के माध्यम से इंटर कराएंगे। और दूसरा केस है जब मान लो रिवर का वाटर कैनाल के वाटर से मिक्स हुआ और कैनाल में जो फ्लो हो रहा है वाटर का वो इंक्रीज कर गया, तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, उस कंडीशन में हम लोग
एक आउटलेट का प्रावधान वहाँ पे बना देंगे, जिससे हम लोग जो एक्स्ट्रा वाटर वहाँ पे निकल रहा है उसको हम लोग रिमूव कर सकें। तो इस तरीके से इनलेट आउटलेट को समझा जा सकता है और ये ओवरऑल जो है हमारा क्रॉस ड्रेनेज वर्क को कंक्लूड करता है। इस तरीके से हम लोग क्रॉस ड्रेनेज वर्क को डिफरेंट तरीके से पढ़ चुके हैं और इसमें सभी पॉइंट नियर अबाउट जो चीजें हैं वो मैंने डिस्कस कर दी हैं। बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट? नो सर। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो ये था हमारा क्रॉस ड्रेनेज वर्क एडमिटिंग द ड्रेनेज वाटर इनटू द कैनाल, जिसमें हम लोग ने लेवल क्रॉसिंग के बारे में जाना